युद्ध प्रतिदिन ही बढ़ता जा रहा है, परंतु हमारा पक्ष जीतने में नहीं आता। देखो आज का संग्राम किसके हाथों हो, कुंभकर्ण की कहाँ बात बनती है। महाराज की जय हो। कहो दूत क्या समाचार लाए हो। महाराज कुंभकर्ण भी गहरी नींद में सो गया। क्या कहा, कुंभकर्ण भी सो गया। हाँ महाराज। बस बस अब लड़ना के बुरे दिन आ गए हैं, जो ऐसे योद्धा भी काबू में जा रहे हैं। पिताजी चिंता की क्या बात है, आज देखियो मैदान हमारे हाथ है। नहीं नहीं, अब उन पर हमारा विजय पाना बहुत कठिन है। क्यों पिताजी, क्यों कठिन है? क्या मैं बलहीन हो गया हूँ? क्या देवता को परास्त करने वाले बल आप संकोच को छोड़िए और आज्ञा दीजिए। कसम है आपकी, आज मैं तो दिखाऊंगा। समय बतलाएगा उस राम का परिणाम क्या होगा। आज का संग्राम नहीं, विनाश का काम क्या होगा। अच्छा सुन जाओ और तुम्हारा कौशल दिखलाओ। लोग क्या करने लगी। ऐसा ही होगा पिताजी, परंतु उससे पहले मैं निकुंभला देवी का यज्ञ करने जा रहा हूँ। पिताश्री याद रहे कि जब तक मेरा यज्ञ संपन्न न हो तब तक किसी को ये खबर न होनी चाहिए कि मैं कहाँ हूँ। आज दोपहर तक मेरा यज्ञ संपन्न हो जाएगा, उसके पश्चात मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। ऐसा ही होगा, जाइए। की ललकार से लगता मैं युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अब मैं युद्ध के लिए तैयार हो जाओ।
अवश्य लक्ष्मण, अवश्य तुम से मेरे हाथों मरते मरते बच रहे हो, परंतु यहाँ से जिंदा बच कर नहीं जाओगे। मैं तुमसे अवश्य ही युद्ध करूंगा, अंत में दे दो। सुने थे, परंतु संतान को भी नहीं सुना था। मैं तुम्हारे पुत्र तुल्य हूँ, फिर भी मेरे वर्तमान स्थानों पर साधारण वासी भी नहीं आ सकते। आज तुम शत्रुओं को मुझसे ऐसा श्लोक करते, संतान को अधिकारी भी हो। हरे तुम्हारा जन्म इसी माटी में हुआ, तुम इस देश के राजा के सगे भाई हो, फिर भी ना अपने कुटुंब कंबन अपना पन, ना अपनी जाति का भगवान रह गया है। अपने सगों का परित्याग कर दूसरों को रास्ता स्वीकार करने वाले कायर तुमने कभी बड़ों का सम्मान नहीं किया और दूसरों को आगे सिखा रहे हो। जो मैंने किया है, आपने देश से भलाई के लिए किया है। तुम आधार पर बैठा कर गाने ले जा रहे हो, परंतु अपने देशवासियों को मार मारना चाहता हूँ, उनकी रक्षा करना चाहता हूँ। तुम्हारे पापों को कारण न तो तेरा पिता तू, न तेरा उससे पहले तुम नहीं रहोगे। तुम लंका के कदम हो, लंका की पवित्र धरती पर तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ भेजता हूँ जहाँ यमराज तुम्हें तुम्हारे पापों का तुम्हारे जीव रहेगा और तुम कहाँ जीव होगे। पहले हमारा काम कर दो।
मैं समझ गया कि तुम्हारा यत्न नहीं हुआ, इसमें कोई बाधा आई हुई है। उसका बाधा जो शत्रुओं को मंदिर के गोप्य स्थान पर ले आया। विभीषण, 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 फिर भी तूने उसने छोड़ दिया। पिताश्री, मैंने उसी के लिए इतने दिनों से यह मस्त्र बचा कर रखा हुआ था। आज वही यह मस्त्र मैंने उसको छोड़ दिया, परंतु लक्ष्मण ने एक ऐसी शक्ति चलाई जिसने मेरे अस्त्रों को रास्ते में ही ढेर कर दिया। उसका तोड़ विभीषण से ही लगाया होगा। नहीं पिताश्री, नहीं, उसका तोड़ इस धरती पर कोई और नहीं जानता, सिर्फ देवता ही जानते हैं पिताश्री। तो क्या लक्ष्मण को देवता नहीं बता दिया? नहीं पिताश्री, नहीं, लक्ष्मण को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। लक्ष्मण देवता कोई अवतार है। इंद्रजीत, ये भाषा तुम बोल रहे हो। और लक्ष्मण ने चलाकर तेरी मति को भ्रम में डाल दिया है। और यह लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित होकर और तुम भागा हो। पिताजी, क्षमा करें महाराज, परंतु मुझे कोई कायर कहे इस बात को मैं सही नहीं कहा। मैं कायरतावर नहीं आया हूँ, एक पुत्र की भांति अपना कर्तव्य निभाने आया हूँ। आपका कल्याण हो, इस प्रयोजन से आपको ये कहने आया हूँ कि आप अपने आप को और आपके साथ जाति को सर्वनाश होने से बचा रहे हैं। अभी समय है पिताजी, आप सीता का मोह त्याग कर श्री राम के शरण में चले जाएं। वो नर नहीं, जो मेरा अवतार है। तुम्हारी मन बनाई गई है जो इस तरह स्त्रियों की भान भान ला रहे हो। तूने किससे कह दिया ओ बदमाशी छोड़ दे, भगवान का अवतार है। मेरे अनुभव ने आज मैंने लक्ष्मण पर उन तीनों अस्त्रों का प्रयोग किया जो अमोघ है, जिनकी शक्ति से बढ़कर तीनों लोगों को कोई अस्त्र नहीं, जिनका नाम है। आज मैंने लक्ष्मण पर पहले ब्रह्मास्त्र चलाया, परंतु ब्रह्मास्त्र लक्ष्मण को प्रदान कर लौट आया, क्योंकि कल एक समय लक्ष्मण जब मुझ पर ब्रह्मास्त्र चलाना चाहता था तो राम ने उसे नीति विरुद्ध कहकर रोक दिया था पिताश्री। आज ब्रह्मास्त्र ने मुझसे भी यही कहा कि इस समय उसका चलाना नीति विरुद्ध है। इसके चलने से देवलोक, पाताल, पृथ्वी तीनों लोगों के विनाश की ज्वाला भड़केगी, परंतु ये सब अधर्म और अन्याय को विजय दिलाने के लिए नहीं हो सकता। इसीलिए ब्रह्मास्त्र तेजहीन होकर पिताश्री
फिर मैंने भगवान शिव का त्रिनेत्रधारी पशुपात चलाया, परंतु पशुपात लक्ष्मण को प्रणाम कर लुप्त हो गया। फिर मैंने भगवान नारायण का मोह जो त्रिलोकी की अंतिम शक्ति है उससे चलाया, परंतु नारायण जब लक्ष्मण को दिखलाकर लौट आया। ये अंतिम प्रमाण था पिताश्री, जिसे देखकर मुझे विश्वास हो गया कि ये नर नहीं। और कि तुम तीनों लोगों में आपने विजय की डंका बजाकर आखा किया है। इसमें भूल रहे हो और मैं के चरणों में जाऊं। इंद्रजीत याद रखो कि तुम अपनी सब कीर्ति को अपनी कीर्ति को धूल में मिला रहे हो। देवता भी इसका सम्मान नहीं करेंगे और कहेंगे कि मिल के जैसे रावण ने हार स्वीकार कर ली है और उनकी शक्ति से तुम भाई देखते हो। तुम्हारा मन और शरीर दोनों थके हुए हैं। जाओ महिला जाकर विश्राम करो। यह युद्ध रावण का है, रावण को अकेला ही लड़ेगा। क्षमा करें महाराज, मैं आपके अपमान के लिए ये बात करने आया हूँ। संबंध है तो मैंने ये शुरू कर दिया है। अब यहाँ से भाग कर भगवान की शरण में जाने से भी यश ही मिलता है पिताश्री। यदि राम मुझे तीनों लोगों का राज भी प्रदान कर दे तो भी मैं युद्ध से भागे हुए बाहर की संज्ञा लेकर जीवित ही रहना चाहता पिताश्री, क्योंकि जब मेरी आत्मा ही मेरा सम्मान नहीं करेगी तो दूसरे क्या करेंगे। इसलिए मेरा स्थान राजमहल में ही केवल युद्ध भूमि में है। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताश्री कि यदि मेरी मृत्यु भी लिखी है तो मैं भांति इस प्रकार मरूं कि राम ही मेरी वीरता की प्रशंसा में नतमस्तक हो जाए। तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो। पुत्र, तुमने अगर उन्हें पहचान ही लिया है तो वो स्वयं भगवान है, तो तुम अकेले ही उनके शरण में चले जाओ और प्राण मुक्ति के पथ पर अकेले ही जाता है। ये अवसर तो किसी बिरलाए मिलता है। पुत्र धर्म का मार्ग अपनाओ। माता, जो पुत्र अपने पिता को शत्रुओं में मेला छोड़कर मुक्त होने के लिए जाता है उसका देवता को क्या भगवान भी धर्म का मार्ग बता रही हो माता, तो पुत्र के लिए केवल यही धर्म का मार्ग है। अपने पिता के चरणों में सुख संपत्ति, यहाँ तक कि अपने मुक्ति का भी बलिदान दे देना। स्वयं राम ने भी यही धर्म सिखाया है माता। माता, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर देना। स्वामी,
स्वामी एक बार मेरी ओर भी देख ले दीजिए। कोई सती नहीं पहुंचेगी स्वामी। नहीं सुलोचना, मैं डरता था कि कहीं तुम्हारे आंसू देखकर मेरे हृदय में निर्बलता न आ जाए। ऐसी इन आंखों में कोई निर्बलता नहीं स्वामी। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम मेरे क्या हो, तुम्हें देवता। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं जानती। आधी रात बीती, चलो मैं
का धर्म होता है कि पत्नी में उसका साथ दे और उसके उत्साह को बढ़ाना, ना कि और अपने मुंह से उससे। पति पत्नी का धर्म तो जीवन मरण का साथ होता है, इसमें रोना क्या स्वामी। जाइए स्वामी, अपने धर्म का पालन कीजिए, उसमें ही आपकी विजय है। स्वामी सदा मुझे अपने साथ ही समझिएगा। तुम धन्य हो सुलोचना, तुम धन्य हो। तुम्हारी गिनती संसार की श्रेष्ठ स्त्रियों में ली जाएगी। जीत का प्रश्न नहीं, जैसी होगा अच्छा होगा, मरकर ही शहीद के बेटे का प्यार सच्चा होगा। फिरा गया तू उठ तो चला गया, लेकिन आज तू बच के नहीं जा पाएगा। लक्ष्मण, आज का युद्ध तेरा मेरा अंतिम मृत्यु होगा। आज यज्ञ नहीं रहेगा या मैं नहीं रहूंगा, परंतु इतिहास इंद्रजीत को याद रखेगा कि युद्ध में अगर भगवान भी इंद्रजीत के सामने आ गए तो इंद्रजीत ने कभी पीठ नहीं दिखाई। वैसा ही आक्रमण किया जैसा शत्रु को करना चाहिए। यदि मैं श्री राम का अनंत सेवक हूँ तो हे बाण, आज तुझे श्री राम प्रभु की आज्ञा है कि तू इस पापी का सर काट के वापस नहाना। लक्ष्मण, यदि तुझे श्री राम किया है तो इंद्रजीत को अपने देश किया है। इंद्रजीत के जीते जी इस देश पर शत्रुओं को विजय पटाकर कभी नहीं फैला सकती।